सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आज हम आपके साथ प्रभु का सुसमाचार बांटना चाहते हैं। प्रभु का सुसमाचार हमारी शक्ति है। प्रभु का सुसमाचार हमारे हाथ में एक तलवार है। प्रभु का सुसमाचार हमारा जिंदगी का भोजन है, जीवन का पानी है। प्रभु का सुसमाचार हमारे लिए दीपक है। प्रभु का सुसमाचार हमारे हाथ में हथौड़ा है। प्रभु का सुसमाचार हमारे हाथ में रोशनी है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम सुसमाचार के साथ आज प्रार्थना करेंगे, तो आइए हम हाथ जोड़ें, अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में ले लें और प्रभु से प्रार्थना करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सुसमाचार दिया है। आपने हमें ये खुशखबरी दी है। इस शुभ समाचार में आप विराजमान हैं, आपकी हजूरी है। जब हम वचन पढ़ते हैं, हमारे जीवन में काम करता है। जब हम वचन सुनते हैं, आप हमसे बातें करते हैं। हे प्रभु जी, इस समय मैं इस टीवी चैनल के माध्यम द्वारा आपके साथ आपकी आशीष मांगता हूँ, आपकी कृपा मांगता हूँ कि हमारे भाई बहन जो इस टीवी चैनल के माध्यम द्वारा आपका वचन सुन रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं, उन सबको आशीषित करो। उनके परिवार को ब्लेस करो, उनके जीवन को ब्लेस करो। उनके जीवन से हर बंधन, बीमारी तोड़ दो। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम वचन शुरू करेंगे। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 16। हाँ जी, पढ़े। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं। हाँ, सभी बोले, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं है। यह ईश्वर का सामर्थ्य है। यह ईश्वर का सामर्थ्य है, जो प्रत्येक विश्वासी के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्तोत्र है। हाँ, इस सभी के लिए मुक्ति का स्रोत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आज का प्रचार एक छोटी सी घटना, जो इन दिनों में हम सब लोग मोबाइल के आदी हैं। मोबाइल के ऊपर एक रील किसी ने डाली थी। मुझे अच्छी लगी कि मैं इस रील को, उसका संदेश जब प्रचार करूं, उसमें इस्तेमाल करूं। तो ये रील ऐसे है, एक पुरोहित भाई एक परिवार का बहुत अच्छा दोस्त था, और वो परिवार उस पुरोहित को बहुत प्यार करते थे और बहुत बार वो अपने घर पर बुलाते थे। और फादर जी, वो पुरोहित भाई उनके घर जाता था। क्या हुआ, उस परिवार ने सोचा, क्यों ना हम हमारे इस पुरोहित भाई जब हमारे घर आते हैं, उनको हम खाना खिलाते हैं, क्यों ना एक अच्छा डिनर सेट, बर्तन, नए बर्तन लेकर आएं। तो उन्होंने प्लान किया कि हम चांदी का एक सेट खरीदेंगे, डिनर सेट, जिसमें पुरोहित और उनके साथ आने वाले खाना खाएंगे। तो
क्या हुआ, जब एक दिन उनको बुलाया गया तो उसका सेट में से एक चम्मच गुम हो गया। खाना खाने के बाद जब उन्हें पता चला कि एक चम्मच स्पून नहीं है, तो उनके मन में शक पैदा हुआ, शायद वो पुरोहित, वो फादर जी उस स्पून को लेकर चले गए। बड़ा परेशान हो गए, दुख में आ गए, सोचने लगे और फादर के बारे, पुरोहित भाई के बारे बुरा भला कहने लगे। और पत्नी बहुत गुस्सा करती है, देखो आपका दोस्त फादर जी कैसा है। तो उन्होंने प्लान किया, हम फादर को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे, फादर जी वो स्पून कहाँ है। तो समय आ गया, फादर जी दोबारा आए और तो घर वाली के मन में था कि आज मैं फादर जी को नहीं छोड़ूंगी, खाना खाने से पहले ही पूछूंगी। क्योंकि फादर जी जब भी उनके घर में आते थे, जिस दिन से चम्मच गुम था उसके बाद नहीं आए थे। क्यों? तो उस औरत ने जब खाना खाने लगे, खाना खाने से पहले पूछा, फादर जी जिस दिन तो आपने उस दिन खाना खाया, उस दिन से चम्मच स्पून गुम हो गया, आप तो नहीं लेके गए? फादर जी ने कहा नहीं। तो बहुत गुस्से में आ गए। बस फादर जी ने कहा अपनी बाइबल लेकर आओ। जब वो लोग अपनी बाइबल लेकर आए, फादर जी ने कहा बाइबल खोलिए। जब बाइबल खोली तो चांदी का चम्मच स्पून बाइबल में था। उनको इतनी शर्म आई, इतना दुखी हुए, परेशान हुए। और फादर जी ने कहा, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, रोज बाइबल पढ़ना। और मैंने चम्मच बाइबल में इसलिए रखा था कि मैं देखने के लिए कि जब दूसरी बार आप मुझे बुलाएंगे और मुझे पता चलेगा चम्मच इधर है या नहीं, चम्मच उधर नहीं है तो इसका मतलब आप लोगों ने बाइबल पढ़ी है, बाइबल खोलते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, कई लोगों की बाइबल बंद है, बस रोज मोबाइल खुलता है, रोज रिचार्ज करते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, हमें जो डाटा मिलता है खत्म करना है, नहीं मिल रहा तो और एक्स्ट्रा रिचार्ज करते हैं। हमारे सोने समय मोबाइल बेड पर होता है, जब सोने के बाद उठते हैं सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। क्या आपके घर में बाइबल है? जो हमने अभी सुना, मैं ईश्वर के वचन से लज्जित नहीं हूं। ईश्वर का वचन हमारी शक्ति है, हमारा सामर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपके सामने ईश्वर के वचन से कुछ बातें रखना चाहता हूं, आपको सिखाने के लिए कि ईश्वर का वचन है क्या। तो हम सुनेंगे भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वचन 105। भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ साम नंबर 119 वचन 105। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती, हाँ, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। और मेरा पथ आलोकित करती है। दो बातें हैं, तेरा वचन, तेरी वाणी, तेरा पवित्र कलाम, तेरा वचन मुझे ज्योति देता है। आज कितने लोग अंधेरे में चल रहे हैं, कितने लोग अंधेरे में हैं। मैं यही कहना चाहता, जो वचन उठाते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, सचमुच उनके जीवन में प्रभु की रोशनी है, प्रभु का नूर है, प्रभु का चानन है। देयर इज अ लाइट इन देयर लाइफ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब वो वचन में चलते हैं, प्रभु उनके जीवन को आलोकित करता है। उन्हें पता चलता है कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग ठीक नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नबी इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 55 वचन 11 मैं चाहता हूं सभी पढ़ें, क्योंकि ईश्वर के मुख से निकलने वाला यह वचन है।
जब आपके मुख से निकलेगा, प्रभु का वचन आपके मुख से निकलेगा, आपको, आपके परिवार को और आपके इर्द गिर्द आपके घराने को प्रभु आशीष देगा, क्योंकि ये वचन व्यर्थ नहीं है। हाँ जी, पढ़ेंगे। उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। हाँ, प्रभु कहते हैं मेरी वाणी जब आपके मुख से निकलती है, आप मेरी वाणी के द्वारा प्रार्थना करते हो, आशीष लेते हो, ये व्यर्थ नहीं जाती। आगे, मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है। हाँ, मैं जो चाहता हूं वो वह कर देती है। क्या आपके हाथ में ये शक्ति है? प्रभु की वाणी सुंदर है, प्रभु का वाणी मीठी है, प्रभु के वाणी में शक्ति है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरी वाणी व्यर्थ नहीं जाती, आप जो चाहेंगे वो करेगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें दे दिया है, प्रभु ने हमें साधन दे दिया है, प्रभु का वचन हमारा जीवन का हिस्सा बन जाए। हाँ जी, आगे हम पढ़ेंगे। और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही मेरे पास लौट कर आती है। कितना सुंदर वचन है। जब तक आपको वह आशीष नहीं देती, जब तक आपका काम नहीं होता, मेरी वाणी मेरे पास वापस नहीं आती। मैं कहना चाहता हूं, शब्दों में ताकत है, शब्दों में शक्ति है। आपके शब्दों में ताकत है तो ईश्वर के वचन में 100 गुना पावर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 और 17 पढ़ेंगे। इधर क्या लिखा? वचन कहता है मेरा वचन, मेरा वाणी। हाँ जी, पढ़ेंगे। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हाँ, पवित्र वचन, पवित्र बाइबल किसके द्वारा लिखा गया? ईश्वर की प्रेरणा से। ईश्वर की प्रेरणा से। ये किसी मनुष्य की प्रेरणा नहीं है। ईश्वर ने अलग अलग समय अलग अलग मनुष्य को इस्तेमाल किया कि वह ईश्वर की प्रेरणा एक पेपर पर लिखी जाए, और उन्होंने पवित्र बाइबल में लिख दी। आगे, वह शिक्षा देने के लिए। हाँ, किसके लिए है? शिक्षा देने के लिए। शिक्षा। आपने कैसे जीवन गुजारना है, जब तक आप इस धरती पर हैं, आपका जीवन कैसा हो, आपका हर सवाल का जवाब इस बाइबल में है। आगे, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण के परीक्षण देने के लिए उपयोगी है। हाँ, पहली बात क्या बोली? शिक्षा देने के लिए। शिक्षा देने के लिए। प्रभु यीशु कहते हैं मुझसे सीखो, तो वचन यीशु है। यीशु कहता है मुझसे सीखिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग रविवार को, संडे को भी बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं। प्रभु कहता है मुझसे सीखो। अपने बच्चों को साथ लेकर, वचन लेकर बैठो, उनके साथ मोबाइल लेकर ना बैठो। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम ढाबे पर, होटल पर रोटी खाते हैं, टेबल पर बैठते हैं, सभी के पास मोबाइल। आजकल सभी के पास मोबाइल, जितने लोग हैं सभी के पास मोबाइल है, कोई बातें नहीं कर रहा। ऐसी बाइबल खत्म होती जा रही है, बाइबल को खतरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कि लोग पढ़ेंगे नहीं। हमारा सुपीरियर जनरल ने एक बार हमें एक मैसेज दिया, जब तक हम लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार बांटना है। सुसमाचार सबसे पहले हमारे घर में खुलना है। और मेरा फेवरेट डायलॉग है, मैं जहां भी गया ये बात कही है, जिनके घर में बाइबल खुली है उनके घर में स्वर्ग खुला है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमने वचन सुना, ये ईश्वर का वचन ईश्वर की दैवी प्रेरणा द्वारा लिखा गया है, हमारी शिक्षा के लिए है। आगे, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्य कार्य के लिए उपयुक्त बन जाएं। हाँ, ईश्वर के भक्त हर काम में उपयुक्त बन जाएं। आगे,
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, और शिक्षा के लिए है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 12 में सभी को पता है ईश्वर का वचन जीवित है। ईश्वर का वचन जीवित है, क्रियाशील है, काम करता है। ये हमारे आत्मा जान गुद्दे गुद्दे के आर पार होकर हमें नया जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। हाँ, किसी भी दो धारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के और वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता अंतरतम तक जाता और हमारे मन के भावों और हमारे मन के भाव तथा विचारों को प्रकट कर देता है। विचारों को प्रकट कर देता है। प्रकट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपके अंदर ईश्वर का वचन जाएगा, सबसे पहले आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आपके विचार पवित्र हो जाएंगे। एक शराबी शराब की बातें करेगा, मोबाइल देखने वाला मोबाइल की बातें करेगा, नशा करने वाला नशे की बातें करेगा, फैशन करने वाला फैशन की बातें करेगा, और जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस की बातें करेंगे, जो प्रभु का वचन सुनाते हैं वो वचन की बातें करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पता चलता है कौन वचन पढ़ता कौन नहीं पढ़ता। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, मैं यही कहता हूं, वचन ऑपरेशन करता है आत्मा का और हमारे विचारों का। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आपके घर में वचन खुलता रहे, वचन पढ़ा जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। नीति वचन प्रोवर्ब्स अध्याय 2 वचन 6 में हम पढ़ेंगे क्या लिखा। क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता। हाँ, प्रभु ही प्रज्ञा का वरदान देता है, और प्रज्ञा प्रभु के वचन से मिलती है, बुद्धि प्रभु के वचन से मिलती है, ज्ञान प्रभु के वचन से मिलता है। आगे, और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। बड़ा पवित्र और शक्तिशाली वचन है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, वचन पढ़ना शुरू करें, वचन बांटना शुरू करें, घर में वचन खोलकर रखना शुरू करें, हर काम वचन से शुरू करें, हर वचन आपके दिल में जाए, रोज वचन पढ़ें, आपको बुद्धि ज्ञान और विवेक का वरदान मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 19 वचन 7 और 8 हम पढ़ेंगे। सभी ध्यान से सुने। वचन जबूर नंबर भजन संहिता 19 वचन 7 से हम पढ़ेंगे। वह आकाश के एक शोर से उदित होकर दूसरे शोर तक अपनी परिक्रमा पूरी करता है। ऐसा कुछ नहीं जो उसके ताप से अछूता रहे। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। आगे, वह आत्मा में नव जीवन का संचार करता है। वह आत्मा में नव जीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। हाँ, प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय। हम प्रभु के वचनों पर विश्वास कर सकते हैं। आगे, वह अज्ञानियों को समझदार बनाती है। हाँ, वह अज्ञानियों को समझदार बनाती है। यदि आपका बेटा पढ़ने में कमजोर है, आपकी बेटी पढ़ाई में कमजोर है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप वचन पढ़ें, वचन पढ़कर जाएं, और प्रभु सचमुच आपको और आपके परिवार को आशीषित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ें। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। वह हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है। वे आँखों को ज्योति प्रदान करती हैं। हाँ, वह आँखों को ज्योति प्रदान करती है। आगे, प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1
वचन 1 से हम पढ़ते हैं। ये वचन कब से है? आप मत सोचिए कि इस टीवी चैनल द्वारा शुरू हुआ, जहां हम लोग प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ये वचन सदियों से है, शुरू से है, जब से प्रभु है तब से है। तो हम पढ़ेंगे, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था। हाँ, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था। शब्द ईश्वर था। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, जो शब्द था वही ईश्वर था। यानी कि जब आपके हाथ में बाइबल है, आपके हाथ में प्रभु है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु से बातें करते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रभु आपसे बातें करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ें। वह आदि में ईश्वर के साथ था। वह आदि से अब तक ईश्वर के साथ है, क्योंकि वचन में लिखा है वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, आगे पढ़ें। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। हाँ, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आप और मैं, यह चैनल उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वो प्रभु में नया जीवन प्राप्त करें, उनका जीवन बदल जाए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 25। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही सुचेत किया है। हाँ, प्रभु कहते देखो, वचन के बारे मैंने आज आप लोगों को पहले ही अवेयर कर दिया है, सुचेत कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी वचन 35 सुनेंगे, आगे क्या लिखा 35 में। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो हाँ। टल जाएं, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के वचन को पकड़ कर रहें, ईश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें। ईश्वर का वचन शक्तिशाली है। ईश्वर का वचन हमारी जिंदगी के लिए ज्योति है, हमारे पथ को आलोकित करता है। ईश्वर का वचन जीवित है, और ईश्वर का वचन हमें विवेक ज्ञान देता है, और ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर का वचन पूर्ण है, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और ईश्वर का वचन ईश्वर की दैवी प्रेरणा द्वारा लिखा गया है। और अंत में हमने सुना, सब कुछ टल जाएगा, लेकिन ईश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के वचन को प्यार करें, ईश्वर के वचन के साथ अपना दोस्ती करें। और इन दिनों में लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। क्या आपकी फ्रेंडशिप पवित्र वचन से है, जिसमें जीवित यीशु है, जिसमें हमें सब कुछ मिलता है? यही हमारी आत्मा की, हमारी रूह की खुराक है, भोजन है। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।